वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो आपका 26 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स का एक कलेक्शन लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको देखकर जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का एक संग्रह है, जिसमें से लगभग 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं आपके सामने रख रहा हूँ गांधी शांति पुरस्कार। हालांकि यह 1920 का है, लेकिन इसे दिया गया है इस वर्ष, तो इसे ध्यान रखेंगे। और मैं जहाँ पे जो महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन सा पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ मैं बोलते जाऊँगा, उसे आप ध्यान से सुनिए और एटलीस्ट कम से कम उसको तो आप याद रखे हैं। तो 2019 का जो दिया गया था वो काबुल बिन सैद अल सैद को, ये ओमान के सुल्तान है, दिवंगत सुल्तान, जिनको गांधी शांति पुरस्कार 2019 का दिया गया था। और 2020 का जो दिया गया है वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। इन्हें बांग्लादेश के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछे जाने की जो प्रबल संभावना है वो 2020 का बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को ही पूछे जाने की संभावना है। तो इसे एटलीस्ट ज़रूर याद रखें। इन्होंने गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए कार्य किया और इसी के लिए इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी गई थी। इनसे जुड़े हुए और तथ्य हैं जो भी आपको जानने चाहिए। ट्रेडिशनल जीके जीएस का प्रश्न बन जाता है, लेकिन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ याद रखेंगे 2019 का काबुल बिन सैद अल सैद, ओमान के दिवंगत सुल्तान, और 2020 का बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश का जनक। भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी। इसके तहत पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपये की दी जाती है। प्रथम पुरस्कार 1995 में तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, यानी 1971 में। बांग्लादेश के जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। इनकी पुत्री हैं शेख हसीना, जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। वर्ष 2021 में बांग्लादेश आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ तथा बंगबंधु की जन्म शताब्दी मना रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है करंट में कि भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा देश वर्ष 2021 में अपनी आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये ढाका में है। और जैसा कि अभी देखा आपने कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। 6 दिसंबर, जिस दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी, को प्रतिवर्ष मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय दोनों देशों ने किया है। नेक्स्ट है आपका ग्रैमी अवार्ड। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखेंगे कि यह 63वां है, 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 है। तो कभी कभी ये कौन सा है, 63वां है, ये भी पूछ देता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। किसे दिया गया है? बिली एलिस को। लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली फर्स्ट सोलो सिंगर, सोलो मीन्स सिंगल, अकेली सिंगर बनी है। बियोंस 39 वर्षीय हैं, सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस बार जीते तथा इसके साथ ही सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाली सिंगर होने का रिकॉर्ड क्विंसी जोन्स
की बराबरी कर ली है। सर जॉर्ज सोल्टी सर्वाधिक 31 ग्रैमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ब्रिटेन के हैं। इनमें से सिर्फ आपको याद रखना है, दो का नाम याद रखना है, एक बिली एलिस का और एक बियोंस का। आगे बढ़ते हैं। अमर उजाला शब्द सम्मान 2020 हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को रकम दी जाती है 5 लाख रुपया। ये अमर उजाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ये दिया गया हिंदी भाषा के लिए टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। कविता संग्रह है, लेखिका हैं अनामिका। अंग्रेजी के लिए दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। और कन्नड़ के लिए दिया गया है एम वीरप्पा मोइली को। एम वीरप्पा मोइली पॉलिटिशियन है, इसलिए इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पुस्तक का नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये 67वां है। इसमें आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, तो मक्कर को लायन ऑफ द अरेबियन सी। मक्कर एक मलयालम फिल्म है जिसका सब टाइटल है लायन ऑफ द अरेबियन सी। सर्वश्रेष्ठ आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म मक्कर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नहीं पूछता है, जनरली सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही पूछता है। निर्देशक हैं संजय पूरन सिंह चौहान। किस फिल्म की? 72 हूरें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, चूँकि ये बिहार के हैं इसलिए ये पूछे जाने की संभावना बन जाती है। ये कंबाइंड रूप से दिया गया है मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य 2021 के लिए सिक्किम है। तो आपको इसमें से याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और अनुकूल फिल्म राज्य। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। ये आपसे पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, मराठी लेखक हैं, इनके उपन्यास सनातन के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं और महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जो जापान की रहने वाली है। विश्व व्यापार संगठन WTO का महानिदेशक ngozi ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री है। ओकोंजो यह पद प्राप्त करने वाली पहली महिला एवं प्रथम अफ्रीकन है, इसलिए इसे पूछे जाने की संभावना अधिक है। पहली WTO की महानिदेशक जो पहली महिला एवं प्रथम अफ्रीकन है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे गोंजी ओकोंजो-इवेला। भारत ने किस राष्ट्र के साथ 21 फरवरी 2021 को $50 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया है? मालदीव के साथ। नेक्स्ट है दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। वे भारत के पहले पर्यावरण मंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 82 से 84 तक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला। इन्हें याद रखेंगे भारत के पहले पर्यावरण मंत्री के रूप में। यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा। UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नोरा अल मतरूसी। ये नाम याद रखेंगे, नोरा अल मतरूसी।
IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 12.5%। IFB रबाह क्या है? तो एक फिशिंग बोट का नाम है। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है? फिल्म का नाम है बिट्टू। अंतरिक्ष मिशन होप ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया। ये कहाँ का है? तो UAE का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। होप विश्व का 5वां और अरब का प्रथम देश UAE, जिसने मंगल मिशन के लिए होप को लॉन्च किया है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। मोटसे नृत्य नागालैंड से, चेवन नृत्य मिजोरम से। ये आपका ट्रेडिशनल GK GS की तरह लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये करंट में ज़्यादा चर्चा में थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ ताकि ये इनकी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो याद रखेंगे, ग्रे क्रांति उर्वरक, मोटसे नृत्य नागालैंड, चेवन नृत्य मिजोरम। मुख्य चुनायुक्त चुनाव आयोग में 3 होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य सदस्य। मुख्य हैं आपके सुनील चंद्रा, इनका नाम जरूर याद रखें, सुनील चंद्रा। अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO एवं चेयरमैन है सत्या नडेला। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल। हालांकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। एक बिहार दरोगा के एग्जाम में हमेशा पूछता है, नए राज्यपाल को मिलान करने के लिए दे देता है। तो वर्तमान में ये नए राज्यपाल बने हैं, इनको आप याद रखेंगे, मिलान करने के लिए आपको दिया जा सकता है। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल, मिजोरम के हरिबाबू कंभपति, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वास आर्लेकर, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के रमेश बैस। पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निर्वाचित हुए हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। व्यक्ति के रूप में वे UNO के 9वें महासचिव हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। कुल 22 क्षेत्रों में, जिसमें से आपको याद रखना है जन सेवा की पत्रकारिता के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग एवं क्रिस्टो बुसेक को। इसमें से मेघा राजगोपालन का नाम आपको याद रखना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन डेनमार्क की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली है। राशि है इसकी $2.5 लाख। लॉरियस का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2021 राफेल नडाल को, महिला के लिए नाओमी ओसाका को। दिलीप साहब का निधन 7 जुलाई 2021 को हो गया। इनकी पहली फिल्म थी ज्वार भट्टा, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इन्हें ट्रेजेडी किंग के उपनाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें बम्बई का शेरिफ 1979 से 82 मनोनीत किया था। ये याद रखेंगे, बम्बई का शेरिफ और ट्रेजेडी किंग।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें 1994 में सम्मानित किया गया, पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2015 में। इन्हें पाकिस्तान के निशाने इम्तियाज सम्मान से भी 1998 में सम्मानित किया गया। कुछ न्यू बुक्स जो है जो अक्सर पूछता है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में, तो सिलेक्टिव है, इसे एक बार देख लेते हैं। द वार दैट मेड R&AW मीन्स रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑथर हैं यानी लेखक हैं अनुसानंद कुमार। नेक्स्ट बुक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, रिटन बाय सुरेश रैना। नेक्स्ट है वेयर अबाउट अ नोवेल, झुम्पा लाहिरी। जहाँ पे मैंने टिक आउट किया हुआ है उन सबको जरूर याद रखना है, और जो कॉमन है जैसे सुरेश रैना की बुक है वो आपको याद होगी भी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, क्योंकि आप क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा, जो 7वें पे कमीशन के अध्यक्ष भी थे, माथुर अध्यक्ष थे, ये उसके मेंबर थे। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, सलमान रश्दी फेमस राइटर हैं। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है 2032 का 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 20 का जो कि हुआ 2021 में टोक्यो जापान में 32वां था। 2024 का पेरिस में होगा जो 33वां होगा। 2028 का LA यानी लॉस एंजल्स में, और 2032 का ब्रिस्बेन में। तो हम ऐसे याद रखेंगे 32, 33, 34, 35, 4 ही याद रखने हैं, इसमें से ही एक पूछेगा। 32, 33, 34, 35 ऐसे याद रखेंगे। 32, 33, 34, 35। 20 4-4 साल के अंतराल पे होता है, तो 20, 4, 24, 32, 20, 33, 24, 34, 28 और 35, 32। अब ऐसे याद रखेंगे टोक्यो, पेरिस, LA और ब्रिस्बेन। टोक्यो, पेरिस, LA और ब्रिस्बेन। फिर से आगे कुछ बुक्स है। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ये जरूर आप याद रखिएगा, होम इन द वर्ल्ड। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है टेल्स फ्रॉम माई हट, ये फेमस राइटर हैं, ये भी आपको याद रखना है। चाइना रूम, संजीव मेहता और द रिमूव, ब्रेंडन हॉब्सन। अब आपके सामने आ गया है टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट। इसमें से एक प्रश्न आपका मिनिमम तो आना ही आना है, फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हो या सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हो। तो पहला कि टोक्यो ओलंपिक कौन सा था? 32वां था। 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ। भारत का प्रदर्शन आपसे पूछा जा सकता है कि कितना कैसा रहा, तो 1 गोल्ड रहा, 2 सिल्वर रहा, 4 ब्रॉन्ज रहा। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। भारत के प्रदर्शन में देखिए, पहला जो 1 गोल्ड है वो नीरज चोपड़ा को मिला है भाला फेंक में, जिसे जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा। 2 सिल्वर जो है वो किसे मिला है? तो मीराबाई चानू को और रवि दहिया को। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, इन्हें भारोत्तोलन के लिए सिल्वर मिला है, जबकि रवि दहिया को कुश्ती के लिए दिया गया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती के लिए, इन्हें मिला है ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जो 4 लोगों को मिला है, वो 4 लोग कौन से हैं? तो बजरंग पुनिया हैं, PV सिंधु है, लवलीना
बोर्गोहेन है। और चौथा जो है टीम को मिला है, हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। तो कांस्य पदक वाले को एक बार फिर से देखिए, बजरंग पुनिया कुश्ती के लिए, पीवी सिंधु को आप जानते हैं बैडमिंटन के लिए, लवलीना को मिला है मुक्केबाजी के लिए जो असम की रहने वाली है, और हॉकी टीम को मिला है। हॉकी टीम के लिए खास बात यह रही कि इससे पूर्व 1980 में मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में पदक गोल्ड जीता था, और बहुत दिनों के बाद यह इसे कोई पदक ओलंपिक में मिला, इसलिए हॉकी टीम भी चर्चा में रही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 1 7, जो कि अब तक की किसी भी ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या से अधिक है। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? पीवी सिंधु। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो महिला एमसी मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज है, और पुरुष थे मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं। भारतीय दल के प्रमुख थे वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। शुभंकर रहा मिरई तोवा, शुभंकर का नाम रखा गया मिरई तोवा। ये जापानी वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया नाओमी ओसाका जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। ये फेमस नाम है, इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल शामिल खेलों की संख्या 33 रही। पहली बार जिसे शामिल किया गया वो है स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे। पदक तालिका में प्रथम रहा अमेरिका, द्वितीय रहा चीन, तृतीय रहा जापान, और भारत का स्थान रहा 48वां। तो आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में प्रथम भारत, दूसरा चीन और तीसरा जापान। और भारत का पोजीशन क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसे पूछ सकता है, तो 48वां। और मेडल कितने मिले? तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दू 6 और 1 7। तो कौन कौन से खिलाड़ी को कितना मिला ये ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न आपका फिक्स है। 48वां पोजीशन रहा, कितने मेडल रहा? प्रथम में अमेरिका रहा, द्वितीय में चीन, तृतीय में जापान। अब थोड़ा इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट जो है वो भी देख लेते हैं। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आपको देख करके जाना चाहिए। पुरुष हॉकी का गोल्ड पदक बेल्जियम ने जीता। महिला हॉकी का स्वर्ण पदक नीदरलैंड्स ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, थॉमस बाक। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम के कोच सोड मारिन। मोटो वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट है, भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। बिहार का पहला एकमात्र रामसर स्थल वो है कांवर झील या कांवर ताल, ये बेगूसराय में स्थित है। रामसर स्थल में भारत के सूचीबद्ध स्थलों की कुल संख्या 46। नए शामिल स्थल हैं थोल झील और वाधवाना, ये गुजरात में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, ये है आपके हरियाणा में। 127वां संविधान संशोधन विधेयक सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण से संबंधित है। अब केंद्र की भी सूची रहेगी और राज्यों की भी पृथक पृथक सूची रहेंगी। आनंदा मोबाइल ऐप का संबंध LIC से है, इसे LIC ने डेवलप किया है। अब आ गया एक महत्वपूर्ण, ये आपसे पूछा जा सकता है, मैक्से अवार्ड 2021। तो डॉक्टर फिरदौस कादरी
जो हैं बांग्लादेश के वैक्सीन के साइंटिस्ट हैं, इनको दिया गया है। मोहम्मद अमजद साकिब जो माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान को, इनको दिया गया है। रॉबर्टो बेलेनो पर्यावरणविद हैं फिलीपींस के। स्टीवन मुंशी मानवीय कार्यकर्ता यूएसए के। और वाच डॉग, डॉग नहीं है डॉक है, डॉग फॉर डॉक्यूमेंट, खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के। आपको याद ज़्यादातर पूछने की संभावना है डॉक्टर फिरदौस कादरी के बारे में और वाच डॉग के बारे में।